लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मिस्टर राम, मैं सोनी कपूर बोल रहा हूं। तुम्हें मारना होता तो एक ही गोली काफी थी, लेकिन तुम्हें इसलिए जिंदा रखा गया है कि कल कोर्ट में तुम ये बयान दोगे कि हॉस्पिटल में जिस आदमी को तुमने देखा वो मैं नहीं कोई और था। सिर्फ इतना सा झूठ बोलने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इतना याद रखना, अगर तुमने सच बोला तो फिर ये गोली तुम्हारे सर के ऊपर से नहीं, तुम्हारे सर के अंदर से जाएगी। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राम कुमार वर्मा, आपके सामने कटहरे में जो आदमी खड़ा है, क्या आप उसे जानते हैं? जी नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। मिस्टर राम कुमार, आइडेंटिफिकेशन परेड में जिस आदमी को आपने पहचाना वो यही मिस्टर सोनी कपूर थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप उन्हें नहीं जानते? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, मैं इन्हें नहीं जानता। मिस्टर राम, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में आपका यह स्टेटमेंट है जिस पर आपके खुद के दस्तखत हैं। क्या आपने मिस्टर सोनी कपूर को पहचाना? जी हां, मैं इन्हें पहचानता हूं, जानता नहीं। और किसी को पहचानना उसे जानना नहीं होता। मिस्टर सोनी कपूर का सारा शहर पहचानता है योर ऑनर कि एक धनी और इज्जतदार आदमी है, लेकिन इस चेहरे के पीछे कितने नकली चेहरे छिपे हैं ये कोई नहीं जानता। मुझे अच्छी तरह पता है जज साहब कि कानून को तोड़ने वाले इतने निडर और इतने ताकतवर लोग हैं कि यहां अदालत में, जहां मैं कानून की हिफाजत में हूं, यहां भी मुझ पर गोली चला सकते हैं। फिर भी यह कहने में मुझे जरा भी डर नहीं कि सोनी कपूर ही वो आदमी है जिसे मैंने 9 नवंबर की रात को सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में से निकलते हुए देखा था। यही वो आदमी है जिसके बदमाशों ने मुझे डराने के लिए मुझ पर गोलियां चलाई। वो इसी आदमी की टेप की हुई आवाज थी जिसने मुझे धमकी दी। इसके आदमियों ने मुझे अपना बयान बदलने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत दी, जो मैं अदालत के सुपुर्द करता हूं। मैं भी आता। क्यों धर्मराज, सच बोल दिया? इस सच की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अब पता चलेगा। मैं उससे नहीं डरता। डरोगे तो तुम ऐसे के कांपोगे। तुम्हारा जिस्म तो क्या, तुम्हारी रूह भी कांपेगी। मैंने तुम्हारा सांस लेना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम सोनी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ मैंने किया ठीक ही किया। तुम जैसे घमंडी का घमंड जेल की 4 दीवारी तोड़ेगी। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अदालत मुझे क्या सजा देती है तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन तुम्हें यकीनन सजा मिलेगी एंड आई विल सी टू इट।
मुलजिम सोनी कपूर को कस्टम्स एक्ट की धारा 138 और इंडियन पिनल कोड की धारा 332 और 353 का अपराधी मानते हुए 5 साल सख्त कैद की सजा का हुक्म देती है। मुलजिमा मोना कपूर को हीरे स्मगल करने में अपने पति का साथ देने के अपराध में 6 महीने साधारण कैद का हुक्म दिया जाता है। सुनी, देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू। हाई कोर्ट में हमें अपील करने की इजाजत मिल गई है, सिर्फ तुम्हारी। मोना ने अपील के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्यों? मैं सजा भोगना चाहती हूँ। क्यों? हम बेकसूर हैं। तुम बेकसूर हो? तुमने कानून नहीं तोड़ा, तुमने हीरे स्मगल नहीं किए। पागल हो गई हो तुम। अपने सोनी पर एतबार नहीं रहा। एतबार? रखो मेरे सर पर हाथ और कह दो कि ये केस झूठा है। मैं जानती हूँ तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे मालूम था सोनी, तुम प्रायश्चित नहीं कर सकोगे, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं करूंगी यही रहकर, सजा काट कर। तुम किस बात की सजा काटोगी? तुमने तो कोई कसूर नहीं किया, तुम बेकसूर हो। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ सोनी, तुम्हारी अच्छाई बुराई दोनों को बांटना मेरा धर्म है। लेकिन हमारे होने वाले बच्चे को जेल में जन्म देकर उसे कौन से जुर्म की सजा देना चाहती हो? वो और मैं तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। गुड बाय सोनी। मोना, मोना, मोना प्लीज मेरी बात तो सुनो। जो तुमसे अलग करने वाला राम है, राम। शिव कुमार स्पीकिंग। क्या कह रहे हो? फैक्ट्री का दरवाजा खुला है? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो 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 हेलो। अंकल, किसका फोन था? पता नहीं किसका था, लेकिन कह रहा था फैक्ट्री का दरवाजा खुला है और वॉचमैन ने कहीं पता नहीं। कुछ गड़बड़ लगती है। सोनी आज ही बेल पर छूटा है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। राम, तुम लोग बाहर निकले कुछ।
घंटी बज रही है ना? नहीं माँ, मुझे लगता लाइन डेड हो गई है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इतनी देर फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं फैक्ट्री जाके देखता हूँ। अरे ये पुलिस क्यों आई? माँ कहीं कुछ। भाभी, भैया और डैडी कहाँ हैं? फिक्र मत करो बेटी। सुनिए, आप जाकर पूछिए ना पुलिस से। हेलो अब्दुल भैया, आप लोग कहाँ हैं? सब ठीक है ना? माँ सब ठीक ठाक है। अरे सब ठीक ठाक है तो पुलिस क्यों आई है? अब्दुल भैया, ये बंगले के बाहर पुलिस। बेटी कुछ तो बोल। माँ, किसी ने डायनामाइट से हमारी फैक्ट्री उड़ा दी। हाय राम, किसने? पता नहीं। भाई साहब, डैडी। सुधा, डैडी को बेडरूम में ले जा। अच्छा। समझ गए। सब क्या हो रहा है? गीता, आज अगर अब्दुल साहब ना होता तो हमारी लाशें भी ना मिलती। जब आप जानते हैं भैया कि फैक्ट्री सोनी नहीं उड़ाई है तो आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? ऐसा नहीं होता सुधा, कानून को सबूत चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको किस तरह का सबूत चाहिए। वो आपके सामने फैक्ट्री को डायनामाइट लगा देगा, तब उसे पकड़ेंगे आप? नहीं अंकल, शक के बिना पर हम उसे गिरफ्तार भी कर लें तो उससे फायदा क्या? यू नो, आप तो जानते हैं बहुत बड़ा आदमी है, अपने रसूख से 2 दिन में बाहर आ जाएगा। अब्दुल! हाँ मैं आ रहा हूँ राम। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अंकल वो इंश्योरेंस क्लेम करने कंपनी की दफ्तर जाना है। अच्छा आधा। इंश्योरेंस का काम बाद में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, ये रात भर जागते रहे हैं। आज का दिन इन्हें आराम कर लेने दीजिए। ओह कोई बात नहीं, कल चल देंगे यार। नहीं गीता, ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, डैडी को हौसला हो जाएगा। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। घबराओ मत, पूरी पुलिस फोर्स हमारे साथ है। हाँ? घबराइए नहीं भाभी, अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मुझे होगा। गोलियां किस पे चल रही है? भैया को गोली लगी डैडी, भैया को गोली लग गई। गोली लगी? हाँ। थैंक गॉड, जख्म गहरा नहीं है। गोली सिर्फ बाजू को छीलती हुई गई है। बाजू को छीलते हुए गई, अगर दिल को छीलते हुए जाती तो। पिताजी, नहीं पिताजी, मत रोइए। ये सब क्या हो रहा है बहू, क्या हो रहा है? रात मौत के मुंह से बचा और अब फिर ये। डैडी, डैडी भैया को बचा लीजिए डैडी। पिताजी, क्यों ना हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? पागल हो गई हो? कहाँ चले जाएं? यहाँ हमारा नहीं चाहिए बिजनेस, नहीं चाहिए दोस्त, हमें तुम्हारी जिंदगी चाहिए। ठीक कहती है बहू, मैं इस बुढ़ापे में अपने इकलौते बेटे की जान का खतरा मोल नहीं ले सकता। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। कहाँ चले जाएंगे? पता नहीं,
लेकिन आप यहां नहीं रहेंगे। गीता, सुधा, तुम जाने की तैयारी करो, सामान बांधो। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। भाई साहब, एक बार यहां से निकल गए तो कोई खतरा नहीं। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि आप मेरे दोस्त हनीमून चौधरी के यहाँ जामनगर में। रोती क्यों है बेटी? सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटी। राम, क्या है कि सोनी के आदमी 24 घंटे इस बंगले की निगरानी रखे हुए। अगर उनको पता चल गया कि आप लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं तो वो साई की तरह आपके पीछे लग जाएंगे। इसलिए उनको धोखे में रखने के लिए मैं अपने 4 आदमी लेकर आया हूं, जो आप लोगों की जगह इस घर में रहेंगे और इनकी वर्दी, मेरा मतलब पुलिस की वर्दी पहनकर आप लोग मेरे साथ पुलिस की वैन में बाहर जाएंगे। और वहां आप लोगों का सामान पहले से ही बोट में पहुंच चुका है। ये वर्दी आप लोग जल्दी से पहन लीजिए। भाभी प्लीज आप लीजिए। लो जी, साउंड स्लीपिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलो। सर, स्वामी जी महाराज आए हैं। कौन स्वामी जी महाराज? गुड मॉर्निंग सर। You idiot. लवली सर। Shut up and get out from here. थैंक यू सर। सुबह आए, कोई अच्छी खबर लाए होंगे। सर, खबर तो आज भी बुरी है। क्यों? अब क्या हुआ? कल रात इंस्पेक्टर अब्दुल राम और उसके घर वालों को पुलिस के भेष में घर से निकाल कर ले गया सर। और तुम देखते रहे कैसे निकम्मे आदमी को तुमने काम पर लगा रखा है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 मरतबा अपने काम में फेल हो चुके हैं। कानून और कांटा वाला ने मेरे हाथ न बांध रखे होते तो मैं देखता राम कैसे बचता। बचकर जाएगा कहां सर? मैंने 400 मील के दायरे में पूरा जाल बिछा दिया है। राम की तस्वीर जल्द से जल्द हमारे आदमियों तक पहुंच जाए, इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? हनुमान सिंह। चौधरी साहब क्या ड्राइवरी करते हो? नहीं साहब, हम चौधरी साहब के अंगरक्षक हैं। ओह,